जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर, बहुत अच्छे होंगे। तो एक यहां पर महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एमपी ईएसबी के द्वारा मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी आरक्षक की दोस्तों वैकेंसी जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत रूल बुक भी जारी कर दी गई है। तो इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से दोस्तों एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इस एक्साइज कांस्टेबल की यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। लास्ट तक इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में संक्षिप्त रूप से आपको यहां पर बता दी जाएगी। इसके अलावा वो दोस्तों छात्र जो 12वीं पास हैं या फिलहाल दोस्तों उनका एग्जाम यहां पर इसके अंतर्गत देखने को मिल रहा है, तो वो लोग इसके लिए दोस्तों एलिजिबल हैं। तो यहां पर उनके लिए एक अच्छा मौका है सरकारी नौकरी को पाने के रूप में, एक विकल्प के रूप में दोस्तों एमपी एक्साइज कांस्टेबल के रूप में, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे। तो हमें इसका नोटिफिकेशन दोस्तों देखने को मिल गया है, जो कि पहले भी हमें कैलेंडर के माध्यम से देखने को मिला था, लेकिन अभी इसकी रूल बुक जारी कर दी गई है। जिसके अंतर्गत दोस्तों आप देखिएगा कि यहां पर प्रारंभ जो तिथि है फॉर्म भरने की, वो हमें यहां पर देखने को दोस्तों मिल रही है 15 फरवरी 2025, यानी 15 फरवरी 2025 से आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है यहां पर 1 मार्च 2025। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लगभग आपके पास में यहां पर 15 दिन का समय फॉर्म भरने का है। लेकिन मैं हर बार जैसे कि आप सभी से बोलता हूं कि फॉर्म भरने में दोस्तों देरी मत करना, समय से ही फॉर्म आप लोग जरूर भर देना। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम बात करें संशोधन की, हमें यहां पर जो तारीख है वो भी दोस्तों यहां पर 6 मार्च तक की 2025 तक देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा की डेट की बात करें तो परीक्षा की डेट हमें यहां पर देखने को मिल रही है 5 जुलाई 2025 से दोस्तों ये परीक्षा हमें देखने को फिलहाल मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास थोड़ा ठीक ठाक समय यहां पर मिल रहा है। वैसे तो तैयारी आप लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं एमपीएसबी के अंतर्गत, लेकिन लगभग दोस्तों हम बात करें तो आपके पास में यहां पर जो समय है आप देखिएगा, अभी फरवरी चल रहा है, तो इसके अलावा मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब लगभग हम बात करें तो 4 महीने का समय आपके पास यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि मैं दोस्तों यहां परीक्षा शुल्क की बात करूंगा तो 500 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सभी के लिए 250 रुपए, और कुछ अमाउंट हमें 50 से 60 रुपए 70 रुपए पोर्टल का देखने को यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम डेट की बात करें परीक्षा, तो 5 जुलाई 2025 से ये परीक्षा दोस्तों प्रारंभ हो रही, जिसके अंतर्गत ये परीक्षा में आपको 2 घंटे का समय देखने को मिलने वाला है। जिसके अंतर्गत दोस्तों एक शिफ्ट हमें 9 से 11 बजे तक की, और दूसरी शिफ्ट दोस्तों हमें यहां पर 2:30 बजे से 4:30 तक यहां पर देखने को फिलहाल मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहां पर आप वैकेंसी देखिएगा, तो वैकेंसी हमें 248 पद, 248 पद देखने को मिल रहे हैं। जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में दोस्तों 72, है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 26 हो गए, है ना। यदि मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं 35, शेड्यूल ट्राइब में 40, और ओबीसी कैटेगरी में 75 दोस्तों पद हमें इसके अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं। जिसके अंतर्गत महिलाओं को तो दोस्तों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत 33% रिजर्वेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर हम बात करें तो एक विवाद हमें 87-13 का देखने को मिल रहा है, जो कि अभी कोर्ट के द्वारा दोस्तों पेंडिंग है। तो अभी जो पद यहां पर दोस्तों या जो रिजल्ट हमें फाइनल देखने को मिलेगा वो 87% पदों का देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 212 पोस्ट के अंतर्गत ये फाइनल रिजल्ट दोस्तों फिलहाल यहां पर जारी होगा। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो इसमें वेतनमान की बात करें तो आप देख रहे हैं 19,500 से 62,000, यानी अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो जनरली जो शराब है, लिकर है, उनमें संबंधित जो जांच है ना, रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है, उसकी निगरानी करना है। तो लिकर से संबंधित जो भी चीजें हैं ये दोस्तों एक जिम्मेदारी एक्साइज कांस्टेबल की होती है, उसकी जांच है, रिपोर्ट है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इन सब को लेकर दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल यहां पर कार्य करता है। तो इसमें लगभग हम बात करें तो लगभग 35 से 40 हजार हमें सैलरी देखने को मिलेगी। जिसमें दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने भी बोला है 2019 के वेतनमान के अनुसार पहले वर्ष दोस्तों 70% ही यहां पर वेतन मिलेगा, इसके बाद में द्वितीय वर्ष में 80%, और इसके बाद
बाद में 90% का यहाँ पर दोस्तों स्टाइफंड यहाँ पर दे दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। इसके अलावा हम अगली बात करते हैं तो यहाँ पर छात्रों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। हम यदि फॉर्म बनना चाहते हैं तो न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या रहेगी। तो आप देख सकते हैं न्यूनतम आयु दोस्तों 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु यहाँ पर दोस्तों 33 वर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जो फीमेल कैंडिडेट हैं दोस्तों, या फिर हम बात करें तो कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों जो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो उनको यहां पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी 38 वर्ष उन्हें यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो यहां पर सबसे अच्छी बात है कि यहां कोई फिजिकल पैरामीटर में दोस्तों आपका जो रनिंग है, गोला फेंक है, भाला फेंक है, ये नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट दोस्तों, यहां पर जो आपका पैरामीटर है वो मेडिकल का है, और मेडिकल के अंतर्गत हम बात करें तो यहां एक्साइज कांस्टेबल के लिए पुरुष के लिए दोस्तों जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 167.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 152.4 सेंटीमीटर। और यदि पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो उनके लिए दोस्तों यहां पर जो सीना है, चेस्ट है, 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना यहां पर दोस्तों अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो 12वीं पास है ना, 12वीं की परीक्षा यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए, या जब तक आप फॉर्म भरेंगे तब तक आपका 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये दोस्तों हमें इसकी एजुकेशन क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, और जनरली एमपीएसबी की आपको कैटेगरी पता ही है, क्राइटेरिया पता है कि जनरली आपको यहां पर जो 100 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको मैथ्स हो गया, रीजनिंग है, साइंस है, या फिर इसके अलावा मैं बात करूंगा तो आपका एमपीजीके वाला जो पार्ट होता है, एमपीजीके वाला पार्ट होता है। ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनसे संबंधित करंट अफेयर्स है, इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग ये जो क्वेश्चन है आपको दोस्तों यहां पर 100 देखने को मिलते हैं, जिसमें ज्यादातर जो वेटेज है वो रीजनिंग मैथ्स का लगभग 50% आपको यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें एडवांस मैथ और अरिथमेटिक भी आपको होना चाहिए। और 10वीं तक का जो मैथ्स है, जो साइंस है, या जो जीएस वाला पार्ट है, वो आपको इस परीक्षा के अंतर्गत जनरली देखने को फिलहाल मिलता है। दूसरी दोस्तों हम बात करें तो परीक्षा सेंटर, आपको एग्जाम सेंटर कहां पर देखने मिलेंगे, तो परीक्षा ये दोस्तों ऑनलाइन मोड पे होने वाली है, और इसमें आप सेंटर की बात करिएगा, जितने भी बड़े शहर हमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने मिल रहे हैं, सभी ये इसके एग्जाम सेंटर, जिसमें आप देखिएगा बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ये एग्जाम सेंटर आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये था दोस्तों यहां पर पार्ट जो कि फिलहाल हमें एमपी एक्साइज कांस्टेबल के साथ में यहां पर देखने मिल रहा है, जिसके माध्यम से इस सेशन के माध्यम से हमने जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि आप जब फॉर्म भरें तो गलतियां ना हो पाए। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोग 10वीं स्तर पर 12वीं स्तर तक आपने जीएस वाला पार्ट जो है, मैथ्स रीजनिंग जो बेसिक है 10वीं तक का, वो आपने पढ़ा है, तो आप ये फॉर्म जरूर यहां पर भरिएगा। ये मत देखिएगा कि पोस्ट कितनी है ना, ये पोस्ट यहां पर पर्याप्त है, जनरली इतनी पोस्ट पर्याप्त इस वैकेंसी के साथ में हमें देखने को मिल रही है। ये हो सकता है कि आप बोलेंगे थोड़ा कम है ना, वो हम मान सकते हैं, लेकिन यदि आपकी तैयारी जबरदस्त शानदार है तो मैटर नहीं करता कितनी यहां पर वैकेंसी, कितने यहां पर पद है। ठीक है, तो ये था सारी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में चलेगा। तो यहां आई होप आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारा जो डेटा यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स सो मच गाइस। जय हिंद।